तो मैं जी के त्रिपाठी, फार्मा बिजनेस पर्सन एंड सेल्स मोटिवेटर। आज फिर मैं इंश्योरेंस पे एक नया टॉपिक लेके आया हूं। क्यों कैरियर अगर बीमा से शुरू करें, इंश्योरेंस के प्लेटफॉर्म से शुरू करें, तो क्या नया करना चाहिए और कहां तक जाना चाहिए। एक्चुअली में इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर की जो पोस्ट है, अदरवाइज कंट्री से देखा जाए तो थोड़ा सा लोग इसे हल्के में लेते हैं। बाकी पूरी दुनिया में जिस तरह से इंजीनियर्स, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस एक मतलब रैंक पोस्ट होते हैं, उसी तरह से इंश्योरेंस की भी एक वैल्यू है। इंश्योरेंस एजेंट की से नया नाम एडवाइजर दिया गया है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो अपनी वैल्यू को समझे। ये इंश्योरेंस का एक सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को बहुत सामान्य मत ले। वो अगर किसी भी कंपनी के लिए काम करता है तो इंश्योरेंस एडवाइजर को चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने प्रेस्टीज को मेंटेन करके उस काम को करें, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा आधार इंश्योरेंस एडवाइजर ही होता है। बीमा कंपनी इंश्योरेंस एडवाइजर से ही, बीमा एजेंट से ही चलती है। तो पहली बात तो बीमा एजेंट को अपना एक आधार बनाना चाहिए, उसे मैक्सिमम ट्रेनिंग लेना चाहिए, मैक्सिमम पॉलिसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अर्न करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए। पॉलिसी को क्रिएट कैसे करते हैं, प्रस्तुत कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, इन चीजों को बहुत ध्यान से एक अपना फिगर बनाना चाहिए, एक अपना सिस्टम बनाना चाहिए। उस सिस्टम के मुताबिक उस पॉलिसी को अच्छी तरह से पहले खुद एनालिसिस करें, खुद के ऊपर लागू करके उस पॉलिसी को देखें कि ये पॉलिसी कैसी है। पुनः उसे इंडियन इकोनॉमी से उसकी तुलना करें, कि व्यक्ति से उसकी तुलना करें कि व्यक्ति को अगर ये पॉलिसी किसी XYZ को हम देते हैं तो उसकी लाइफ पे ये क्या असर डालती है और उसे कितना बेनिफिशियल बनाती है। इन सारी चीजों पर, चाहे वो हम ये नहीं कहते कि वो टेरिस्टल बेचे तो यूलिप न बेचे, यूलिप बेचा और टेरिस्टल बेचे तो टर्म न बेचे, यानी हम कोई भी पॉलिसी बेचे, बट उसमें कस्टमर के हित और स्वयं के हित और कंपनी के हित, तीनों के हित को जोड़ के सोचे। और जानते हैं, एक विदाउट गोल सीट तैयार किया हुआ कार्य हमेशा अधूरा होता है, और एक प्लस गोल सीट तैयार किया हुआ प्लान हमेशा प्लस होता है। पहला हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि अगर हम बीमा में इंटर करते हैं अपने आप को, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बीमा के जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के सिस्टम के बारे में जाने को, कंपनी आई कहाँ से है, आज के डेट में इंडिया में उसका स्थान कहाँ तक है, पुनः उसके किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, क्या रिटर्न अब तक कंपनी ने दिया है, आगे कितने रिटर्न की संभावना है। अगर हम किसी कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर का क्या बेनिफिट है, कंपनी का क्या बेनिफिट है, मेरा मतलब उस अभिकर्ता का क्या बेनिफिट है, सारी चीजों को। और उसके बाद उस पॉलिसी के मुताबिक उसे MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, या कुछ भी करना है तो कुछ अच्छा करें। भाई काम तो यही करना है, और खुल के बोले, अपने जो ID कार्ड है उसके प्रस्तुत करें कि हम इस कंपनी से हैं, हम इस पॉलिसी के बारे में जानते हैं, इस पर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आप ले न ले वो आपका मैटर है, मुझे बताना है कि ये पॉलिसी आपके लाइफ पे कितनी सेट बैठती है। अगर ये आपके जीवन में है ये पॉलिसी तो आपके जीवन का क्या महत्व है, नहीं है तो क्या महत्व है। इस तरह से वो एनालिसिस करें और उसके अनुसार अपने उस प्रोडक्ट को प्रस्तुत करें और उसको सेल आउट करें, मैक्सिमम पॉलिसी सेल आउट करें, और उस पॉलिसी के हिसाब से उसे भी अर्निंग होगी। और जब मैच्योरिटी आएगी तो जिस बंदे को उसने पॉलिसी बेचा है उसे भी फायदा होगा। और खुदा खास्ता अगर इन केस कहीं मान लीजिए उसके साथ उस पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो अगर आप क्लेम सेटल करते हैं तो उसकी फैमिली को भी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन देते हैं। तो अभी आप हर तरह से उसके लिए प्लस है कि आप जो भी कर रहे हैं वो कंपनी अपने और कस्टमर तीनों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आप इसे पार्ट टाइम न करें, इसे फुल टाइम करें, इसे रुक रुक के मत करें, इसे स्टैंड करें, इसे आगे बढ़ाएं। और अपने परिचय को, जिस तरह से एक डॉक्टर इंजीनियर अपने परिचय को बड़े ही शौक से देते हैं कि आई एम डॉक्टर, उसी तरह से बोले कि आई एम इंश्योरेंस एडवाइजर फॉर कंपनी। तो जब आप इस चीज को विस्तृत करके अपने आप का प्रेजेंटेशन खूबसूरत देंगे तो काम भी खूबसूरत होगा, नतीजा भी खूबसूरत आएगा। देखिए, मेरी कई कंपनियों में ट्रेनिंग सेशन चलती है, हम कंपनियों के लिए बोलते हैं। अगर आप बीमा से संबंधित चीजें हमसे जानना चाहते हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर और भी जानकारी आपको देंगे। मेरी निगाह में बीमा एक अच्छा सेक्टर है, इंश्योरेंस पे काम आपको जरूर करना चाहिए, और अगर करते हैं तो मन से करिए, इस पे अध्ययन और रिसर्च के हिसाब से काम करते जाइए, प्रगति आपकी निश्चित है। और ये चीजें हैं, मेरी अगली वीडियो में पुनः हम आपको और भी चीजें बताएंगे, यूलिप क्या होता है, फिर इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, प्रोडक्ट को क्यों बेचना, कैसे बेचना चाहिए, इस पर भी हम आपको फोकस करेंगे, किस तरह से प्रस्तुत करें कि आपका कस्टमर रिटर्न न जाए, वो आपसे लेने को तैयार हो जाए। जैसे आपका एक धारणा बन जाए ना कि हमारी ड्यूटी समझाना है, कस्टमर रेडी होगा, मैं पक्का आपसे बता रहा हूँ, आपके प्रस्तुतिकरण का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आपकी बात को मानेगा, उसको भी लगेगा कि ये मेरी आवश्यकता है। तो अगली वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपको लगता है आप बीमा से हैं, आप बीमा में अगर आपके अंडर में एजेंट काम करता है, यूएम है या आप अभिकर्ता है, आपको लगता है मेरी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हम आपको डायरेक्टली सेशन में हमको आप अपने सेशन में इन्वाइट कर सकते हैं, हम वहां आके भी आपको ट्रेन कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो पर भी आप देखकर ट्रेन कर सकते हैं। इंश्योरेंस बहुत अच्छी फील्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही अच्छी चीजें हम आपको बताने के लिए चलते हैं। हमारा एक उद्देश्य है, भारत का जुआ आगे बढ़े। नमस्कार।